गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। तो हम लोग शुरू करते हैं सर्कल में पिछली क्लास या पिछली क्लिप तक वीडियो तक हम लोग इन कर गए थे फैमिली ऑफ सर्कल्स में, और फैमिली ऑफ सर्कल में हम लोग ने 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन of the circle which touches the line 2x plus 3y plus 1 is equal to 0 at the point 1 comma minus 1 and is orthogonal to the circle which has 0 comma minus 1 and minus 2 comma 3 as the end points of diameter. Write the question, stop the video and try to solve your own. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन। तो लेट सपोज ये लाइन है 2x plus 3y plus 1 is equal to 0। इसको किस पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 comma minus 1। तो इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन तो हमें क्या याद आएगी, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट क्या होता है, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस by प्लस। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 दैट इज y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लैम्डा के वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी है, लेकिन पहले इसको और सिंप्लीफाई कर ले। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 1x प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 1x प्लस 3 लैम्डा प्लस 2y प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये अब ये सर्कल, इस सर्कल जिसके डायमेट्रिकली ये एंड पॉइंट है उनके साथ ऑर्थोगोनल है। तो पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज 0 comma minus 1 and minus 2 comma 3 are end point of diameter x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2, x square plus y square plus 2x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको ये सर्कल और ये सर्कल क्या गिवन है, ऑर्थोगोनल गिवन है। तो नाउ ये और ये आपके ऑर्थोगोनल है। तो g1 की वैल्यू लैम्डा माइनस 1, f1 की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2 बाई 2, c1 की वैल्यू 2 प्लस लैम्डा, g2 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू माइनस 1, c2 की वैल्यू माइनस 3। नाउ अप्लाई 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 अप्लाई करिए। तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 is equal to c1 plus c2। 2g1 g2 that is 2 lambda minus 2, 2 f1 f2
माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू C1 प्लस C2 2 प्लस लैम्डा माइनस 3। तो लैम्डा इधर आकर के माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 4 6 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 3/2। लैम्डा की वैल्यू माइनस 3/2 पुट करिए। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज माइनस 3/2, you will get your answer। तो ये था पहला क्वेश्चन एक लाइन को टच करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ OP, OQ आर टेंजेंट्स फ्रॉम 0, 0 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, the equation of the circle OPQ is x square plus y square plus 2 plus gx plus fy is equal to 0। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ और क्लियर होना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ। OPQ सर्कल का मतलब वो पॉइंट OPQ से पास कर रही होगी, या दूसरे शब्दों में कहे द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ triangle OPQ is x square plus y square plus 2 plus gx plus fy is equal to 0। तो write the question and try to solve। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लेट ये पॉइंट ओरिजिन है 0, 0। यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये OP और OQ टेंजेंट है। तो PQ को अगर मिला दे, PQ को अगर मिला दे तो ये OPQ ट्राइंगल। क्वेश्चन में क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है OPQ सर्कल। OPQ सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जो O से पास करे, P से पास करे और Q से पास करे, दैट इज सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम देखें तो ग्रीन सर्कल इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। सर्कल की तो इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन ऑफ PQ बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ PQ है क्या? PQ है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू सर्कल विद रिस्पेक्ट टू P। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला T इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला T इज इक्वल टू 0। तो T किस में लगाएंगे? इसमें T का कोऑर्डिनेट 0, तो 0, 0 प्लस 0 प्लस 2g इंटू एक्स प्लस 0/2 प्लस 2fy प्लस 0/2 प्लस c, दैट इज gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये हमारा L हो गया और ये हमारा S हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू P एंड Q। P और Q से PQ क्या है? इस लाइन और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या फार्मूला होता है? S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। तो S प्लस लैम्डा L मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए सर्कल और भी कहां से पास करता है? एल्सो पास थ्रू 0, 0। तो जब 0 पुट करेंगे 0, 0, 0, 0 क्या बचेगा? केवल c प्लस लैम्डा 0, 0 c। तो लैम्डा की वैल्यू -1। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस gx माइनस fy माइनस c
तो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू 0. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू 0. नोट करिए. तो ये हम लोग ने क्वेश्चन कह रहा था सर्कल OPQ, तो हमने ध्यान दिया हम लोगों ने कि भाई PQ जो है वो सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो हमारे दिमाग में हम लोग क्या आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड ए लाइन S प्लस लैम्डा L. इसलिए पहले PQ की इक्वेशन निकाली, क्योंकि PQ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू O एंड विद रिस्पेक्ट टू O. बताओ यहाँ P लिखे हो तुम लोग, बिना कुछ भी लिखवा देते हो. और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया. लेकिन इसका एक और तरीका देखते हैं, सेकेंड मेथड. लेकिन सेकेंड मेथड देखने के लिए हम लोग को वापस जाना पड़ेगा. कहां? अपनी क्लास 10th के नॉलेज पे वापस जाना पड़ेगा और फिर वहां से लौट करके आएंगे, तब फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हैं जी, चलेगा. तो 10th में है. अब ध्यान से देखिए, 10th में ही प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी को अब देख ही लेते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं. ये माना जाता है कि 10th में आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी. ये देखिए, ये टेंजेंट है OP, और अगर हम यहां से इसी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल जो होगा वो इस गिवन सर्कल के सेंटर से पास करेगा. सिमिलरली ये भी टेंजेंट है. अगर यहां पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये भी इसके सेंटर से पास करेगा और वो सेंटर सर्कल पे ही लाई करेगा. बिकॉज ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, बिकॉज ऑफ टेंजेंट नॉर्मल. ये प्रॉपर्टी आपने 10th में पढ़ी थी. और अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? C सेंटर ऑफ गिवन सर्कल. O तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो OC क्या हो जाएगा? OC विल बी डायमीटर ऑफ ग्रीन सर्कल. तो नोट करके जरा पहले लिखो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं. पहले ये डायग्राम दोबारा बनाओ, ये डायग्राम पहले दोबारा बनाओ इस क्वेश्चन से अलग हट करके, और फिर हम नोट करते हैं, फिर बात करते हैं. तो नोट करके लिखने से पहले नोट लगा दीजिए. लिखिए OP and OQ are pair of tangents to the circle from point O. OP and OQ are pair of tangents from point O. And PQ is chord of contact. And PQ is chord of contact. OP and OQ are pair of tangents. And PQ is chord of contact. Full stop. Change the line. Line change करिए. Circum circle of triangle OPQ. अब OP, OQ, PQ क्या है ये हम लोग पहले बात कर लिए. अब उसके आगे लाइन चेंज करके लिख रहे हैं. Circum circle of triangle OPQ. Circum circle of triangle OPQ will pass through center of given circle. Circum circle of triangle OPQ will pass through center of given circle such that OC will be diameter of circumcircle. OC will be diameter of circumcircle where C is center of given circle, where C is center of given circle. तो क्यों हमने आपको बताया और ये स्टेटमेंट लिख लिया. ये स्टेटमेंट आपको एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है. कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, सर्कल में भी पड़ सकती है और सर्कल के आगे भी पड़ सकती है. ये क्वेश्चन IIT को रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है. रिपीट में थोड़ी लैंग्वेज और सही हो गई है. तो फिर से अब इस प्रॉपर्टी के तहत इस OPQ के ट्रायंगल का सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालिए यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. तो अब इस नए मेथड से आप बोलोगे कि भाई ये भी 0,0 और इस सर्कल का सेंटर -G, -A. तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ क्या हो जाएगा? OC डायमीटर है तो x - x1 इंटू x - x2,
प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। तो सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर पहले प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू 0। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से बने ट्रायंगल का सर्कम सर्कल गिवन सर्कल के सेंटर से पास करेगा सच दैट गिवन सेंटर और जहां से हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन सेगमेंट सर्कम सर्कल का डायमीटर होगा। तो ये थे फैमिली ऑफ सर्कल से कुछ क्वेश्चन। फैमिली ऑफ सर्कल से और क्वेश्चन करते रहेंगे। फिलहाल अब हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे रेडिकल एक्सिस। तो आइए रेडिकल एक्सिस के बारे में बात करते हैं। देखिए, लेट टू नॉन कंसेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन। लेट टू नॉन concentric circles are given whose equation are s is equal to 0 and s dash is equal to 0. Let two non-concentric circles are given whose equations are s equal to 0 and s dash is equal to 0. Full stop. Then equation of radical axis of both circle is given as Then equation of radical axis of both circle is given as s minus s dash is equal to 0. s minus s dash is equal to 0. मन में सवाल आ सकता है कि सर ये आया कहां से? तो इस टॉपिक के क्वेश्चन खत्म करते करते या इस टॉपिक को एंड करते करते हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल यही क्या कि अगर दो नॉन कंसेंट्रिक सर्कल हैं तो एक्सप्रेशन s minus s dash is equal to 0 is known as radical axis। आइए ज्योमेट्रिकली देखते हैं रेडिकल एक्सिस किसे कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। लेट एक सर्कल आपका ये है s is equal to 0, दूसरा सर्कल लेट सपोज ये है s dash is equal to 0। तो ये आपकी जो होगी वो रेडिकल एक्सिस होगी और इसकी इक्वेशन होगी s माइनस s डैश इक्वल टू 0। लेट एक सर्कल ये है आपका s इक्वल टू 0, दूसरा सर्कल आपका ये है s डैश इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है आपकी ये आपकी रेडिकल एक्सिस कहलाएगी। ये लाइन आपकी रेडिकल एक्सिस कहलाएगी। और जरा डायग्राम में देख करके बताओ इसको और क्या कह सकते हैं। ये दोनों सर्कल को कट भी कर रही है तो इसलिए इसको हम लोग कॉमन कॉर्ड भी कह सकते हैं। और इसकी भी इक्वेशन आपकी s माइनस s डैश इक्वल टू 0 ही रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका s इक्वल टू 0 है, ये आपका s डैश इक्वल टू 0 है। ये जो लाइन होगी ये आपकी रेडिकल एक्सिस होगी। RA का मतलब रेडिकल एक्सिस, या इसको और क्या कह सकते हैं, इस सर्कल को भी टच कर रही है, इस सर्कल को भी टच कर रही है तो इसे हम कॉमन टेंजेंट भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। और इक्वेशन वही आपकी s माइनस s डैश इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका s इक्वल टू 0 है, ये आपके s डैश इक्वल टू 0 है। ये आपकी रेडिकल एक्सिस कहलाएगी और कॉमन टेंजेंट कहलाएगी। अभी भी इसकी इक्वेशन s माइनस s डैश इक्वल टू 0 होगी। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये आपका s इक्वल टू 0, ये आपका s डैश इक्वल टू 0। ये आपकी रेडिकल एक्सिस कहलाएगी और इक्वेशन होगी s माइनस s डैश इक्वल टू 0। अगर दो सर्कल आपके कंसेंट्रिक हैं तो रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट, रेडिकल एक्सिस
डज नॉट एग्जिस्ट। जरा इन्हें नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाइए। तो रेडिकल एक्सिस को हम कॉमन कॉर्ड भी कहेंगे, रेडिकल एक्सिस हमारी कॉमन टेंजेंट भी हो सकती है, रेडिकल एक्सिस सिंपली रेडिकल एक्सिस भी हो सकती है। तो अब यहीं पर हम हेडिंग देंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। और जो पहली प्रॉपर्टी होगी उसे ही हम इन जनरल जो इक्वेशन आई है रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन भी कहेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल एक्सिस टू बोथ द सर्कल्स इज इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल एक्सिस टू बोथ द सर्कल्स इज इक्वल। तो ये लेंथ आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों इक्वल होंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल एक्सिस टू बोथ द सर्कल्स इज इक्वल। तो यहां पर जनरली पहले डेफिनेशन यही होती है कि रेडिकल एक्सिस डेफिनेशन अगर हम बोले तो कह सकते हैं रेडिकल एक्सिस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स इज इक्वल। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पॉइंट, इस केस में रेडिकल एक्सिस और पॉइंट यहां लेने पर लेंथ ऑफ टेंजेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए कई बार लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, जो हमने नहीं डिफाइन किया, कर भी सकते थे, कि रेडिकल एक्सिस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच पावर ऑफ बोथ सर्कल्स इज इक्वल। तो फिलहाल हम लोग यही कहेंगे कि रेडिकल एक्सिस क्या है। तो रेडिकल एक्सिस उन पॉइंट का कलेक्शन है जहां से दोनों सर्कल का पावर इक्वल है, या हम ये कहेंगे जहां से दोनों सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है तो किसी भी पॉइंट से आप रेडिकल एक्सिस पे रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी इक्वल आएगी। पहली प्रॉपर्टी, किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट, किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल एक्सिस टू बोथ द सर्कल्स इज इक्वल। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। रेडिकल एक्सिस को कॉमन कॉर्ड कह सकते हैं, रेडिकल एक्सिस को कॉमन टेंजेंट कह सकते हैं। ये तो डायग्राम में, ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही याद हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, रेडिकल एक्सिस से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है अगर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है उन पॉइंट से। दूसरी पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस, या उल्टा भी कह सकते हैं, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। रेडिकल एक्सिस is perpendicular to the line joining the center. Radical axis is perpendicular to the line joining the center. Radical axis is perpendicular to the line joining the center. Line joining the center radical axis के perpendicular होती है। एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कॉमन टेंजेंट जो दोनों को टच करे अलग अलग पॉइंट पे, कॉमन टेंजेंट टचिंग टू सर्कल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स को ये जो रेडिकल एक्सिस है इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये डिस्टेंस बराबर हो, कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करती है, कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करती है, कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई जिन्हें हमें याद रखना है कि अगर दो सर्कल कट नहीं कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस विल बी रेडिकल एक्सिस ओनली, अगर दो सर्कल कट नहीं कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस विल बी रेडिकल एक्सिस ओनली। If two circles are intersecting, then radical axis and common chord will be coincident, that is same. If two circles are touching each other, then radical axis and common tangent will be same. Okay. अब रेडिकल एक्सिस से ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, रेडिकल एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर के परपेंडिकुलर होती है और कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन करने से पहले एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर तीन सर्कल हैं
तो उनसे कितनी रेडिकल एक्सिस बनेगी और उनकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ये एक टॉपिक और कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसे हटाते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग रेडिकल एक्सिस बात करेंगे। अगर हमारे पास 3 सर्कल हैं तो उनकी कितनी रेडिकल एक्सिस होगी। तो लेट सपोज एक सर्कल s इक्वल टू 0 है, दूसरा सर्कल s डैश इक्वल टू 0 है और तीसरा सर्कल s डबल डैश इक्वल टू 0 है। तो पहली बात 3 सर्कल हैं और तीनों नॉन कंसेंट्रिक है, ये मान, क्योंकि कंसेंट्रिक होंगे तो रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये मान के चल रहे हैं कि तीनों नॉन कंसेंट्रिक है, वो देख करके आए। अब एक रेडिकल एक्सिस के लिए 2 सर्कल की जरूरत होती है। तो कितने सर्कल है? 3। तो कितनी रेडिकल एक्सिस बनेंगी? 3। एक इसके पेयर की, एक इसके पेयर की और एक इसके पेयर की। तो यहां पर हमें 2 केस लेना होता है। पहला केस, सेंटर ऑफ सर्कल्स आर कोलिनियर। लिखिए, सेंटर ऑफ सर्कल्स आर कोलिनियर। सेंटर ऑफ सर्कल्स आर कोलिनियर। अगर सेंटर ऑफ सर्कल्स कोलिनियर है, लेट सपोज ये s इक्वल टू 0 है, इसका सेंटर a है, ये s डैश इक्वल टू 0 है, इसका सेंटर b है, और ये s डबल डैश इक्वल टू 0 है, इसका सेंटर c है। ये कोलिनियर है। तो लिखिए लाइन चेंज करके, if center of circles are collinear then radical axis taken in pair are parallel. 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 तो अगर सेंटर कोलिनियर है तो रेडिकल एक्सिस टेकन इन पेयर पैरेलल होगी। ये वाली इन 2 की रेडिकल एक्सिस है, ये इन 2 की रेडिकल एक्सिस है, इसकी और इसकी ये रेडिकल एक्सिस है। तो इफ सेंटर्स आर कोलिनियर फॉर 3 सर्कल्स देन देयर विल बी 3 रेडिकल एक्सिस एंड ऑल 3 विल बी पैरेलल। और दूसरी हेडिंग दीजिए या दूसरा केस लीजिए, सेंटर्स ऑफ सर्कल्स आर नॉट कोलिनियर। तो पहला केस हम लोग ने लिया सेंटर्स कोलिनियर है, दूसरा केस ले रहे हैं सेंटर्स कोलिनियर नहीं है। एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, तीसरा सर्कल ये। तो centers are not collinear. Centers are not collinear. तो अगर सेंटर्स कोलिनियर नहीं है तो हम लोग इसे s इक्वल टू 0 कह रहे हैं, ये s डैश इक्वल टू 0 है और ये s डबल डैश इक्वल टू 0 है। तो अब एक रेडिकल एक्सिस इसकी होगी, ये रेडिकल एक्सिस s माइनस s डैश इक्वल टू 0। दूसरी रेडिकल एक्सिस इसकी होगी, ये आपकी s माइनस s डबल डैश इक्वल टू 0 और एक रेडिकल एक्सिस इसकी होगी, s डैश माइनस s डबल डैश इक्वल टू 0। तो ये डायग्राम बनाइए पहले, फिर स्टेटमेंट एक एक करके लिखा जाए। इफ सेंटर्स आर नॉट कोलिनियर then radical axis taken in pair are concurrent. Then radical axis taken in pair are concurrent. Radical axis taken in pair are concurrent. If centers are not collinear, then radical axis taken in pair are concurrent. और लाइन चेंज करके लिखिए, this point of concurrency is known as radical center. This point of concurrency is known as radical center. Is known as radical center. अब जरा ध्यान से देखिएगा, डायग्राम पे वापस आ जाइए लिख करके। क्या है ये, इसकी कॉमन रेडिकल एक्सिस है। तो इस अगर रेडिकल एक्सिस का ये पॉइंट हो तो यहां से अगर हम टेंजेंट इस पे ड्रॉ करें
और इस पे टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये लेंथ इक्वल होगी। इसके रेस्पेक्ट में अगर इस पे ड्रॉ करें और अरे भाई सीधी लाइन ड्रॉ हो, इस पे ड्रॉ करें तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट भी इक्वल होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि रेडिकल सेंटर से तीनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी। तो लाइन चेंज करके लिखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल सेंटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल सेंटर टू ऑल थ्री सर्कल्स इज इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from radical center to all three circles is equal, which is known as radical radius, which is known as radical radius, which is known as radical radius, which is known as radical radius। लाइन चेंज करके, taking radical center as a center, taking radical center as a center and radical radius as a radius, a circle is drawn। Taking radical center as a center and radical radius as a radius, a circle is drawn, a circle is drawn which is known as radical circle, which is known as radical circle। Taking radical center as a center, radical radius as a radius, a circle is drawn which is known as radical circle। लाइन चेंज करके एक और प्रॉपर्टी लिखिए, क्या? रेडिकल सर्कल कट ऑल थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। रेडिकल सर्कल कट्स ऑल थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, रेडिकल सर्कल कट्स ऑल थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो ये था हमारा रेडिकल एक्सिस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और तीन सर्कल के रेस्पेक्ट में रेडिकल एक्सिस। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके, तो इसे मिटा करके पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ पेयर ऑफ सर्कल्स 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दो सर्कल, एक को s कहेंगे, दूसरे को s डैश। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी? s माइनस s डैश इक्वल टू 0। तो s या s डैश लिखने से पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको पहले 3 से डिवाइड करोगे, तब आप इसे s कहोगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7/3x प्लस 8/3y प्लस 11/3। और ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये s डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस s माइनस s डैश 0। अब आपका दोनों पुट कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7/3x प्लस 8/3y प्लस 11/3 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5 स्क्वायर। 3 3 9 माइनस 2x/3 प्लस 20y/3 माइनस 4/3 प्लस 2/3 3 3 9 प्लस 2x/3 तो प्लस 20/3। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस विल बी x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक ही गलती हो सकती थी, जो आप s लिखने से पहले जो शर्त होती है वो आप ध्यान ना दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? प्रूव दैट द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y
plus 9 is equal to 0 bisects the circumference of this circle x square plus y square minus 8x minus 6y plus 23 is equal to 0. यह सर्कल इस सर्कल की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है. राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो. थिंक योर ओन. ट्राई टू सॉल्व. टेक मैक्सिमम 2.5 मिनट. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रूव दैट ये सर्कल इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है. तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस बड़ी होगी. तो जरा डायग्राम देखिए. ये जो सर्कल है, इस प्रूव दैट दिस सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस. इसकी सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करेगा, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो यहां पर होंगे. तो यहां पर होंगे तो ये जो सर्कल जाएगा ये सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है. अब दैट सर्कल ये, तो इसको अगर हम s कहें तो ये s इक्वल टू 0 है. इसको अगर हम s डैश को डबल डैश कह करेंगे, इसको s डैश कहें. तो अब देखने वाली बात ये है कि ये इसकी सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जहां कट कर रहा है उनको अगर हम मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? ये डायमीटर होगा. किसका? डायमीटर ऑफ ग्रीन सर्कल. खैर, तो कुल मिला के पता ये चला कि अगर हम ये प्रूव कर दें, और ये ऐसे प्रॉपर्टी याद भी रखिएगा, ये 10th में भी बताई गई थी कि कॉमन कॉर्ड ये है क्या? पहले दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो ये कॉमन कॉर्ड है. और क्या कर सकते हैं? रेडिकल एक्सिस है दोनों सर्कल की. ये जो रेडिकल एक्सिस है, अगर ये ग्रीन सर्कल की डायमीटर बन गई, जो कि साफ साफ बन रही है क्योंकि हमने डायग्राम ही बनाया है. क्यों? क्योंकि सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है. तो इफ कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, देन सर्कल विल बाइसेक्ट the circumference of smaller circle. तो equation of radical axis s minus s dash is equal to 0. x square 6 minus 2 plus 2x minus 4 minus plus 2y 9 minus 23 14 है ना. तो x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0. अब इसको क्या शो करना है? ये डायमीटर है, तो इसका सेंटर क्या है? 4,3. तो सिंस 4,3 सेटिस्फाइज, क्यों? 4 प्लस 3 7 माइनस 7 इक्वल टू 0. हेंस दिस रेडिकल एक्सिस इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. दैट्स व्हाई दिस सर्कल बाइसेक्ट्स सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल. तो जहां पर भी आपको ये क्वेश्चन आए कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है, तो उनकी रेडिकल एक्सिस डायमीटर हो जाएगी उस सर्कल की जिसकी सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है. एक क्वेश्चन और. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट a 3,7 and b 6,5 फुल स्टॉप. Show that the chords in which given circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0 and cuts the member of family. और इस सर्कल की जो कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है, वो जो कॉमन कॉर्ड है वो कंकरेंट एट अ पॉइंट है. तो पहले क्या करना है? इस सर्कल की इक्वेशन निकालना है, फिर इस सर्कल और उस सर्कल की कॉमन कॉर्ड निकालना है. और कॉमन कॉर्ड क्या शो करना है? फिक्स पॉइंट से पास करती है और उसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है. तो राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 3 मिनट. तो पहले हम लोग ने फैमिली ऑफ सर्कल की मदद ली. फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus lambda times y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 is equal to 0. तो ये हम लोग ने फैमिली ऑफ सर्कल से लिखा. अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y 18 माइनस प्लस 53 प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस 7 माइनस प्लस 2/3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0.
और सिंप्लीफाई करिए फटाफट जल्दी से। लैम्डा 3 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y प्लस 53 प्लस लैम्डा बाई 3 इक्वल टू 0। अब कह रहा है ये सर्कल, माना कि ये S है और दूसरा सर्कल S डैश है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों एक कॉर्ड पे कट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड S माइनस S डैश इक्वल टू 0। कैलकुलेट करिए, x स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 9x माइनस 12y प्लस 53 प्लस लैम्डा बाई 3, 2x प्लस 3y माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए तो हमें क्या करना था? कंकरेंट है। सिंस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 फॉलो कर रही है, हेंस इट विल पास थ्रू फिक्स पॉइंट। तो लिखिए यहां, सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लेमडा L2 हेंस पास थ्रू फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट कैसे निकलेगा? तो आपके पास एक लाइन है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 56, दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 27। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। तो हमें 2 पॉइंट से फैमिली ऑफ सर्कल लिखा, दूसरा सर्कल गिवन था, इनकी कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस के s माइनस एस डैश फार्मूले से, और चूंकि रेडिकल एक्सिस या कॉमन कॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लेमडा L2 से, हेंस पास थ्रू फिक्स पॉइंट दैट इज कंकरेंट, और इन दोनों को सॉल्व करने से कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट निकल आएगा। और अपना सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग ऑर्थोगोनली द 3 सर्कल दिस दिस दिस। राइट द क्वेश्चन, स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन। तो पहला तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो आप पहले कह सकते हैं कि सर माना कि सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 प्लस इक्वल टू c1 प्लस c2। इसके साथ एक तरीका है कैलकुलेशन लंबा। दूसरा, जो सर्कल निकालना तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब रेडिकल सर्कल। तो रेडिकल सर्कल अगर इसको आप s कह दें, इसको आप s डैश कह दें और इसको आप s डबल डैश कह दें, तो रेडिकल सर्कल निकालेंगे तो तीनों को ऑर्थोगोनली कट करेगा। रेडिकल सेंटर निकालना पड़ेगा, तो फाइंड एनी टू रेडिकल एक्सिस, तो एक s माइनस एस डैश निकाल लीजिए और एक s माइनस एस डबल डैश निकाल लीजिए। इन दोनों को सोल्व करिएगा, रेडिकल सेंटर आएगा। रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालिएगा, रेडिकल रेडियस आ जाएगी, और उसी के साथ आपको जो है तो सेंटर रेडियस मिल गया, सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। ओके, बाय बाय।